पर भी धर्म की आराधना होती है, जहाँ पर भी धर्म के उत्सव होते हैं, वहीं पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पर वो लोग परमात्मा के लिए इकट्ठे नहीं होते, वो इकट्ठे होते हैं डर से या अपनी मांग को पूरा करने के लिए। धर्म से हमारा संबंध नहीं, हमारी जड़ें तो धर्म से बहुत दिन हुए टूट गई, लेकिन फिर भी हम धर्म की याद में क्यों इकट्ठे होते हैं? धर्म से क्या संबंध है, क्या नाता है हमारे जीवन का? गुरु नानक देव जी को हुए 550 साल हो गए, महावीर को 2500 साल, क्राइस्ट को 2000, कृष्ण को शायद 5000, भगवान राम को तो जाने कितने और साल। लेकिन उनकी स्मृति में हम आज भी इकट्ठे क्यों होते हैं? जब जीवन पाप से भर जाता है, जीवन जब बहुत पाप से ग्रस्त हो जाता है, तो हम धर्म की स्मृति में उस पाप को छिपा लेना चाहते हैं। जीवन में जब बहुत अंधकार हो जाता है, तब हम प्रकाश की बातें करके उस अंधकार को भुलाने में लग जाते हैं। जीवन में जब बिल्कुल गलत हो जाता है, तो हम अच्छी अच्छी बातें करके खुद को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम गलत नहीं हैं। ये सब आत्मविश्वास खोजने के तरीके हैं। जो अपनी बीमारी को नहीं जानेगा और लोगों से स्वास्थ्य की चर्चा करेगा, बीमारी को स्वास्थ्य की चर्चाओं में छिपाएगा, बीमारी बढ़ती चली जाएगी और एक दिन उसके प्राण ले लेगी। अधर्म को हम छिपाते हैं धर्म की बातों में, अधर्म बढ़ता चला जाता है, धर्म की बातें काम नहीं दे सकती। ये सारे धर्म स्थान हमारे पापों को छिपाने की तरकीबें हैं। ये सारी धर्म की चर्चाएं हमारे भीतर जो गलत हो गया है, इस धर्म की चर्चा के शोरगुल में उसे भुला देने का उपाय है। हमारी पूजाएं, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे धर्म स्थान बहुत घातक हो चुके हैं। घातक इसलिए क्योंकि जिसे हम छिपा रहे हैं, वो एक ना एक दिन हमारे प्राण ले लेगा। अधर्म हमारे प्राण ले लेगा, रोज रोज हमारे जीवन की शांति, जीवन का आनंद और जीवन का संगीत सब छिनता चला जा रहा है। भीतर से हम नष्ट होते जा रहे हैं। भीतर मनुष्य एक खोखली लाश की भांति होता जा रहा है। लेकिन धर्म की बात सुने, शास्त्रों को देखें और मंदिरों को देखें, धर्म स्थानों को देखें, तो यूं लगता है बहुत धर्म है। कितने धर्म स्थान हैं इस धरती पर, कितने धर्म है, कितने संप्रदाय हैं, कितने साधु, कितने सन्यासी, कितने समझाने वाले लोग हैं, लेकिन धर्म कहीं नहीं है। हम बहुत बड़े धोखे में हैं और वो धोखा किसी और को नहीं दे रहे, हम वो धोखा सिर्फ खुद को दे रहे हैं। एक बहुत बड़े संत थे, शहर में नाम था उनका। एक बार उनका मन कराया कि थिएटर में जाकर पिक्चर देखाऊं, तो उन्होंने थिएटर के मैनेजर को बोला कि क्या तुम्हारे थिएटर में कोई पीछे का दरवाजा है जिससे मैं चुपचाप आ सकूं और मुझे कोई लोग ना देखें। संत महान था। मैनेजर 1 मिनट में पहचान गया। मैनेजर ने कहा,
हमारे थिएटर में पीछे का दरवाजा है महाराज। आप अंदर आ सकते हैं उस दरवाजे से। लोग भी आपको नहीं देख सकेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, आपने अपने ही प्रवचनों में कही थी कि हमारे थिएटर में कोई ऐसा दरवाजा नहीं जिसे परमात्मा ना देखता हो। आपकी मर्जी है। लोगों से तो आपको फिर बचाया जा सकता है, लेकिन परमात्मा से कैसे बचाइएगा? हम भी जीवन में पीछे के दरवाजे खोलते हैं। सामने के दरवाजे पर होता है धर्म, पीछे के दरवाजे से जिंदगी चलती है। जिस व्यक्ति के जीवन मार्ग के 2 दरवाजे हों, उसका जीवन नरक ही बन जाता है। और ये नरक बन जाना बड़ा स्वाभाविक है। ये 2 विरोधी दिशाओं के साथ जीता है। जैसे एक बैलगाड़ी में हम दोनों तरफ बैल जोत दें, तो क्या होगा उस बैलगाड़ी का? हम में से सभी के जीवन में दोनों तरफ बैल जुते हुए हैं। हमारे सारे प्राण अधर्म की तरफ चलते हैं और हमारे सारे विचार धर्म की तरफ चलते हैं, और जीवन एक संघर्ष, एक कन्फ्लिक्ट में पड़ जाता है, और जीवन के भीतर एक द्वंद्व शुरू होता है। जिस व्यक्ति के भीतर निरंतर विरोध चल रहा है, निरंतर द्वंद्व चल रहा है, उस द्वंद्व में, विरोध में उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है और उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। अपने आप से लड़ने में उसकी सारी ऊर्जा, सारा सामर्थ्य टूट जाता है, और आखिर में एक टूटे हुए घड़े की भांति समाप्त हो जाता है, और उसके भीतर कुछ नहीं बचता। जिसके भीतर शक्ति ना बचे, तो वो व्यक्ति सत्य को कैसे पा सकेगा? जिसके भीतर इंटीग्रेशन ना हो, एकता ना हो, जिसके व्यक्तित्व में विरोध हो, आंतरिक विरोध हो, वो व्यक्ति परमात्मा के दर्शन कैसे कर सकेगा? जो व्यक्ति भीतर संगीत पूर्ण नहीं, सत्य का भाग्य नहीं बन सकता। सत्य केवल उन्हें उपलब्ध हो सकता है जिनके हृदय संगीत से भरे हों, और वो संगीत वहीं होता है जहाँ पर द्वंद्व ना हो, जहाँ पे भीतर विरोध ना हो। हम सबके भीतर द्वंद्व है। परमात्मा की बात है, परमात्मा का जीवन नहीं। तब परमात्मा आपके द्वार पर कभी नहीं आ सकता। कोई रास्ता नहीं है आपके द्वार पर परमात्मा के आने का, क्योंकि द्वंद्वग्रस्त मन अपने में ही लड़ता है और टूटता है और नष्ट हो जाता है। हम सबके भीतर कलह है, कलह से घिरे हुए हैं। जिसके भीतर द्वंद्व ना होगा, परमात्मा खुद उसके द्वार पर आ जाएगा। तो अपने भीतर के द्वंद्व को खत्म करें।